देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञानवापी पर सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी पर आज सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका है सर्वे के खिलाफ। मस्जिद कमेटी ने यह याचिका दी थी। मसाजिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कर सकती है अपील। वजू की जगह सील करने के खिलाफ जा सकती है हाई कोर्ट। और आइए अब आपको सिविल कोर्ट से लेकर यूपी की सबसे बड़ी अदालत इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक क्या क्या होने वाला है, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तफसील से आपको बता देते हैं कि कोर्ट में होगा क्या। दरअसल वाराणसी सिविल कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। 3 दिन का ये सर्वे पूरा हो चुका है। मुस्लिम पक्ष सिविल कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकता है, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 1 बजे सर्वे के खिलाफ सुनवाई होनी है, क्योंकि कल के दावों के बाद उस एरिया को सील करने के आदेश, किसी के भी प्रवेश को रोकने का आदेश दे दिया गया था। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई होनी है और कमेटी ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया है, जिसके आधार पर आज सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की जाएंगी। ज्ञानवापी के स्वामित्व पर 20 मई को हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। स्वामित्व का केस 1991 से हाई कोर्ट में लंबित है और 1991 से हाई कोर्ट में लंबित होने के बाद इस केस पर भी सुनवाई होनी है। तो आज कोर्ट में सुनवाई होगी, दलीलें होंगी, सर्वे में क्या कुछ निकला इसे भी पेश किया जाना है। लेकिन पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पीयूष ये बताने वाले हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में किस तरह के डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। देश की सर्वोच्च अदालत में पीयूष ये मामला पहुंच चुका है, लगातार इसे लेकर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आज सर्वे में क्या कुछ निकला इसकी रिपोर्ट भी पेश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर आज दलीलें पेश की जाएंगी? जी पूर्णिमा, देखिए आज जो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा है वो जो पिछले साल लोअर कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उसके बाद मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन आदेशों पर रोक लगाने से मना कर दिया था। 2 आदेश जारी किए थे निचली अदालत ने। पहला आदेश ये था कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी और दूसरा आदेश ये था कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके परिसर में क्या कहते हैं वीडियोग्राफी की जाएगी, इसके अलावा वहां का सर्वेक्षण किया जाएगा। तो इन 2 आदेशों के खिलाफ जब मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट गई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस मामले पर रोक लगाने से, उन दोनों आदेशों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद 13 मई को जब यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट के सामने मस्जिद कमेटी ने अपना मामला मेंशन किया कि इस मामले पर तत्काल रोक लगा देनी चाहिए दोनों आदेशों पर, तब सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से इनकार करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा कि हम फाइल पढ़ेंगे, उसके बाद गौर करेंगे। इसके बाद आज के लिए सुनवाई की तिथि तय हुई और अब जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच जो है इस मामले पर, डबल बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी आज और ये गौर करेगी कि जो पिछले साल आदेश कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का और जो वहां पर सर्वे हुआ, उस सर्वेक्षण करने का आदेश जारी हुआ वो, और वीडियोग्राफी, ये तीनों आदेश कितने सही हैं। और जो 1991 के वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया है, तो जल्दी से मामले में समय की कमी है पीयूष, जल्दी से बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला सिविल कोर्ट में जो मामला है उसको सीधे तौर पर कैसे प्रभावित कर सकता है? 10 सेकंड में बताइए। जी बिल्कुल प्रभावित कर सकता है रवि, मैं बता दूं आपको कि सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अगर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से रोक लगा देता है या यथास्थिति का आदेश जारी कर देता है तो पूरी प्रक्रिया पर, पूरी प्रक्रिया जो भी चल रही है बने रहिए, लौटेंगे आपके पास और ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के बाद इंतजार कोर्ट की सुनवाई का है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।